हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज ये वीडियो जो है वह क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम उनकी पुस्तक परिवेश का 8वां पाठ है कोई दिन अशुभ नहीं होता वह पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वृंदालाल बिहारी जी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी दिन या कोई भी वार जो है वह शुभ और अशुभ नहीं होता। सिर्फ क्या है, कर्मशील बनकर या आलस्य त्याग कर काम के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। अब क्या है, दिसंबर का महीना जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहां ब्राउन रहता था, वह रहता था समुद्र किनारे के उस हिस्से में जहां कोहरा फुहरा और हिमपात न चैन लेता था न चैन लेने देता था। ब्राउनी अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की तह पर लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर आग ताप रहा था। सांझ हो चुकी थी। ब्राउन अंग्रेजी जहाज सेना में एक पनडुब्बी सबमरीन का नायक रह चुका था। नौकरी की चिंता से मुक्त होकर अब वह पेंशन पा रहा था। ढलती आयु का था, परंतु वह था स्वस्थ। वह उस समय अपने और साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहा था। बच्चे तल्लीन थे, उसकी माँ झपकी ले रही थी, पत्नी को भी ठंड छूट नहीं रही थी, परंतु वह गृहस्थी की किसी समस्या में उलझी हुई थी। बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राउन की पत्नी बाहर गई और एक तार लेकर आई। ब्राउन ने जल्दी से उस तार को खोलकर पढ़ा और स्तंभ रह गया। बुढ़िया भी जाग गई थी। किसका तार है, क्या है इसमें? बुढ़िया ने पूछा। पत्नी की उत्सुक दृष्टि में भी प्रश्न था। बच्चे हैरान थे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया कि तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चार्लिल। सन 1918 की बात है। उस समय चार्लिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधान मात्य फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्री था। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अमेरिका अंग्रेजों के साथ था, परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के एक ड्रेडनॉट भरी भरकम फौजी जहाज़ों ने जो उपद्रव मचा रखा था, उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। ना अमेरिका कुछ कर पा रहा था और ना ही इंग्लैंड। युद्ध के भयानक रूप धारण कर चुका था। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ रहा था। चार्लिल ने क्यों बुलाया, उसे आश्चर्य था। पत्नी ने कहा, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे चार्लिल, शायद जहाज या नावें बनवाने का कार्य या उनकी देखभाल। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेना चाहिए। देखूं चार्लिल ने क्यों बुलाया। ना मालूम क्या बात है, जाने पर पता चलेगा, धीमे स्वर में ब्राउन ने कहा। हमें कहानी सुनाओ, कहानी अभी अधूरी है, एक बच्चे ने आग्रह किया। ब्राउन कहानी कहने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह चार्लिल के कार्यालय में पहुंचा, चार्लिल ने तुरंत बुला लिया। उधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जल सेना के प्रधान। चार्लिल की चिंता मगन मुख रेखाओं में मुस्कान भर आई। चार्लिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में उत्पात मचा रहा है। तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है। तैयार हो जाओ। जो आज्ञा ब्राउन के मुंह से निकला। मैं जानता था कि पेंशन ले लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह नहीं मोड़ोगे। मुझे भरोसा था। तुम्हें एक सबमरीन दिखलाता हूँ, उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी।
तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा। इसमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक होंगे। ब्राउन ने हामी भरी। चार्लिल उसे सबमरीन दिखलाने ले गया जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वस्त करना था जो भूमध्य सागर में उपद्रव मचा रहा था। सबमरीन यानी कि क्या होता है? जलमग्न नौका जहाजी कारखानों के बाड़े में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी। लोहा, लंगड़, काठ, कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकली हुई ढिबड़ी किले उबड़ी के काम की हो तो सकती है, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसकी जन्मपत्री में लिखा मालूम नहीं होता था। नीलाम के लिए पड़ी हुई नाम मात्र की इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। केवल यही एक सबमरीन हमारे पास है, चार्लिल ने कहा। यह तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने इशारे से कहा। ब्राउन के मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी? अपनी सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल की अपनी सहायता के लिए पुकार रही है वह। ब्राउन को फेरेरू पर फिरेरू आई। धीमे परंतु दृढ़ स्वर में बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौके से तुर्की ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। चार्लिल हर्षमग्न हो गया, बोला, इस नौके की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूँ। ब्राउन घर पर चला आया। बच्चों ने कहा, दादा कहानी सुनाओ न। हाँ हाँ ज़रूर। और ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन पूर्व चार्लिल का तार आया। 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन कूच करना है। साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो। माँ और पत्नी घबरा गई। यह तो बहुत मनहूस दिन है। 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, पूरा अशगुन। कोई और तारीख रखवा लो। बच्चे कह रहे हैं, दादा तुम जा रहे हो, हमें कहानी कौन सुनाएगा? ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है। जल समाधि ही भाग्य में वदा है। बड़ी मुश्किल से अपने को संयत करके इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का सुमिरन करो। मनहूस दिन और तारीख कुछ नहीं होता। और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चल गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनुष्यत की छाप को पोंछ डाला। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाज बेड़ा था। वहां तक ब्राउन की सबमरीन बिना किसी संकट के पहुंच गई। तुर्की के दरर दानियाल के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का वह ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जा छिपता था। वह ब्राउन को पहचानता था। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दरर दानियाल की ओर बढ़ा। कुछ दूर तक वह समुद्र के ऊपर गया। जब देखा कि परिस्थितियां निरापद नहीं हैं, तब नौका पानी के नीचे कर लिया और एक दिन वह दरर दानियाल के मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ समुद्र कम गहरा था। बीच में जलमग्न पहाड़ियाँ थीं, जिनकी चोटियों पर यानी 25-50 फीट तक की गहराई की ही थी। उनकी गहराई में होकर गए कि सबमरीन पकड़ी गई। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली चक्कर काटता हुआ दरर दानियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ सुरंगों के
तारों का जाल फैला हुआ था और सबमरीन के ऊपर ढिबड़ियाँ के कसे लोहे में लंबे लंबे कीले लगे हुए थी। एक तार में भी सबमरीन फंसी की सुरंग फटी और सबमरीन तथा उसमें बैठे चालकों के टुकड़े टुकड़े उड़े। सबमरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी। फूंक फूंक कर कदम रख रही हो, फिर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उलझी। सबमरीन एक क्षण के भीतर जहाँ की तहाँ रोक ली गई। सुरंग की तार से कील को सुलझाकर सबमरीन कछुए की गति से धीरे धीरे आगे बढ़ी। नौका दरर दानियाल के भीतर घुसी। दरर संकरा है, उसके पीछे समुद्र। नौके ने दरा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। ब्राउन और उसके साथी आनंद मग्न थे। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। कुस्तुनतुनिया निकट ही है, उसी के बंदरगाह में कहीं होगा, पता लगाओ। मातृभूमि की जय। उन सभी ने उत्साह के साथ जयकारा किया। जिस इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी, उसने पता लगाकर बताया, यहाँ से मील सवा मील की दूरी पर ही है हमारा सौभाग्य। ब्राउन ने भी देखा, तुर्की का वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थिर था, झंडा लहरा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखलाई पड़ रही थी। ब्राउन ने अपनी सबमरीन का मोर्चा ठीक किया। टारपीडो जल पर चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला संभाला और आदेश किया, दागो। सबमरीन समुद्र के भीतर सतह पर आई। इंजीनियर ने उसके सिर पर टारपीडो गोला छोड़ा, भीतर बिजली का बटन दबाया। टारपीडो तीव्र गति से उस ड्रेडनॉट की सीध में छूटा। यह सब थोड़े से सेकंडों में ही हो गया। सबमरीन सतह पर आई। ड्रेडनॉट ने दूरबीन वाले से उसे देख लिया और परख लिया था कि सबमरीन किसी शत्रु की है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, पर ब्राउन की सबमरीन अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी। ड्रेडनॉट की तोप का वार खाली गया। उधर ब्राउन का टारपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर जा पड़ा। भयानक विस्फोट हुआ, बड़ा जोर से धाएं और बहुत धुआं तथा आग की लपटें। फिर कई धमाके हुए। कुछ दिन बाद ब्राउन ने अपनी सबमरीन में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं था। ब्राउन और उसके साथियों ने हर्षमग्न होकर अपना राष्ट्रीय गीत गाया। सब ड्रेडनॉट को नष्ट करने के प्रयास में यदि मारे जाते तो कुछ चिंता न थी, परंतु अब उन सभी को अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता हुई। ब्राउन की सहायक नायक ने कहा, यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए। ब्राउन ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया, कदापि नहीं, यहीं पड़े रहो। तुर्की का बेड़ा हमारी खोज इधर उधर सब जगह करेगा, केवल यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए अविलंब भाग निकले होंगे। उसके साथी मान गए। सबमरीन वहाँ जलमग्न पड़ी रही। संसार भर के पत्रों में समाचार छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है और उसके साथ ही ब्राउन और सबमरीन भी समाप्त हो गई है। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। उसकी माँ और पत्नी के आंसू के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगता था, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत मनहूस है। ये कई घंटों बड़ी
वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन वह अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमेरिकी बेड़े के सामने समुद्र तह के ऊपर बलाती सबमरीन लिए जा पहुंचा। हर्ष के अनेक घोषों द्वारा उन सब का स्वागत किया गया। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। घर पहुंचा तो सारे का सारा वातावरण आनंद से किलकिलाता पाया। अब सुनाऊंगा तुम्हें कहानी, ब्राउन ने बच्चों को बार बार हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसकी माँ बोली, इन्हें यह समझना कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रचा कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनहूस होता है। ये जो कहानी थी अशुभ दिन जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो है जो हमारे कवि हैं वह सिर्फ हमें इतना ही बताना चाहते हैं कि कोई भी दिन जो है वह अशुभ नहीं होता। यहाँ पर ब्राउन की माँ ने कहा था कि 13 तारीख का दिन और शुक्रवार का दिन जो है वह अशुभ होता है, परंतु जो है अगर हमारे मन में किसी भी काम को करने की अगर इच्छा है, साहस है, हिम्मत है, तो कोई भी दिन जो है हमें किसी भी काम को करने से नहीं रोक सकता है। यही है, कोई दिन अशुभ नहीं होता।